वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 8 अगस्त 2022 सोमवार का और इस सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत और इसी के साथ जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है, 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर है, हॉस्पिटल में इलाज करवाने को लेकर कुछ नए नियम जारी हो चुकी है। ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग को लेकर भी कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। और वहीं दोस्तों देश में एक नई फ्लाइट सेवा शुरू हुई है, मात्र 1916 रुपए में आप अपना भी हवाई जहाज का टिकट बुक कर सकते हैं। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर बड़ा अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार नया मरीज सामने आया है। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कार बाइक चलाने वालों के लिए भी नया नियम है। तो एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। बड़ी खबर है कि अगले 5 दिनों में इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी करी सख्त चेतावनी। आपको बता दें देश के तमाम राज्यों में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से लेकर 5 दिनों के मद्देनजर उड़ीसा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भारी नहीं बल्कि अति भारी बारिश होने की संभावना है। और उसके अलावा महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी घाट के क्षेत्र, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलावा झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर हल्की और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। अगली बड़ी खबर है कि पीएम मोदी ने राज्यों को दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा कि लोगों को देसी सामान के उपयोग के लिए करें प्रोत्साहित। आपको बता दें नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों से कहा कि वोकल फॉर लोकल किसी एक राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये हम सभी का लक्ष्य है। और साथ ही दोस्तों मोदी जी ने ये भी कहा है कि जहाँ तक संभव हो हम लोगों को देसी आइटम के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, भारत में बने हुए आइटम ही लोग भारत में काम में लेंगे तो कहीं ना कहीं जीएसटी की इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में व्यापार के सिस्टम में बढ़ोतरी होगी। और इससे के साथ अगली खबर है, आर्य समाज का मैरिज सर्टिफिकेट हुआ अवैध, सुप्रीम कोर्ट बोला आपको यह अधिकार कहां से मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की ओर से जारी किए जाने वाले शादियों के प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया है। आपको बता दें अदालत ने शुक्रवार को एक केस की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है और आर्य समाज की स्थापना हिंदू समाज सुधारक दयानंद सरस्वती ने करी थी और साल 1937 से ही आर्य समाज के मंदिरों में लगातार शादियां हो रही है। लेकिन अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज के मंदिर में जो होने वाली शादी होती है और मंदिर प्रशासन ट्रस्ट जो है दोस्तों उसका मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है ना, तो उसे अवैध घोषित कर दिया है। चलिए अगली खबर है कि नर्सों को अब मिलेगी कई सुविधाएं, 8 घंटे ही करना होगा काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाई नई गाइडलाइंस। दोस्तों मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिल सके इसके लिए नर्सों की जो कार्य अवधि तय की जा रही है और इसके तहत सरकारी और प्राइवेट सभी अस्पतालों में नर्स जो है हर दिन अधिकतम 8 घंटे और सप्ताह में 40 घंटे ही काम करेगी। इमरजेंसी स्थिति में नर्स की सेवा किसी दिन 8 घंटे से ज्यादा समय तक ली जा सकेगी, लेकिन संबंधित नर्स को अगले दिन अवकाश देना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सों की कार्य अवधि और सुविधाएं तय करने को लेकर गाइडलाइंस भी तैयार करी है और इसके साथ ही सरकार का कहना है कि अस्पताल में विश्राम कक्ष भी उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही अस्पतालों में अलग अलग वॉशरूम, चेंजिंग रूम, पेंट्री सुविधाएं, लॉकर, साफ वर्दी आदि उपलब्ध करवाने की सुविधा भी देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर कुछ बड़ा ऐलान किया है। साथ ही जो नर्सें रात में काम करती हैं तो रात की पारी के दौरान नर्सों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय भी यहाँ पर करने होंगे हॉस्पिटल प्रशासन को। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब ट्रेन टिकट और होटल बुकिंग कैंसिल करने पर देना होगा ज्यादा चार्ज, बुकिंग कैंसिल करने पर लगेगा जीएसटी। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेन टिकट और होटल में कमरा बुक काफी सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बुकिंग रद्द करना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ना साबित होगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सेवा अगर आप कैंसिल करते हैं ना तो कैंसिलेशन चार्ज पर भी जीएसटी देना होगा और ये जो जीएसटी है वो लगभग 5% के आसपास रहेगा। साथ ही अगली खबर है कि झुंझुनूवाला की एयरलाइन आकाशा हुई लॉन्च, सिर्फ 1916 रुपए में बुक करें टिकट। आज मुंबई से अहमदाबाद रवाना हुई पहली फ्लाइट। तो दोस्तों शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनूवाला के इन्वेस्टमेंट वाली एयरलाइन से आकाशा एयर की जो पहली फ्लाइट है ना वो कल रविवार सुबह 10:05 पर मुंबई से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकाशा की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें फ्लाइट का जो न्यूनतम किराया है वो 1916 रुपए रखा गया है। चलिए अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश पहुंचा मंकी पॉक्स, शाहजहांपुर में मिला संदिग्ध मरीज, 4 दिन तक आया बुखार, फिर बच्चे के शरीर में पले फपोड़े। दोस्तों कोरोना संक्रमण का खतरा अभी पूर्ण रूप
रूप से खत्म भी नहीं हो पाया था कि अब मंकी पॉक्स का खतरा फिर से शुरू हो गया है। दरअसल केरल और दिल्ली के साथ ही बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मंकी पॉक्स के लक्षणों वाले इस मरीज को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर लिया गया है। दरअसल यहाँ पर 6 साल के एक बच्चे को लगातार बुखार आ रहा था और उसके बाद बच्चे के शरीर में फफोले पड़ गए। परिवार वालों ने बच्चे को मेडिकल कॉलेज लाकर दिखाया। मंकी पॉक्स के लक्षण मान डॉक्टरों ने बच्चे को वार्ड में भर्ती कर लिया। अब इसकी जांच करवाई जा रही है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर बच्चे में क्या दिक्कत है। और यहाँ पर दोस्तों 20 बेड जो मंकी पॉक्स के लिए सुरक्षित कर दिए गए हैं। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि देश के कई शहरों में जल्द शुरू होगी स्काई बस सेवा, जल्द ही प्रदूषण से मिलेगी राहत। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि देश के कई शहरों में जल्द ही स्काई बस सेवा शुरू करने की योजना है। लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने और सार्वजनिक यातायात को बेहतर बनाने के लिए देश के कई शहरों में स्काई बस सेवा शुरू की जा सकती है और इस मामले में एक DPR तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली और हरियाणा में स्काई बस की सुविधा शुरू करना चाहते हैं। स्काई बस से क्या है ना कि प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि सरकार का बड़ा ऐलान, झंडे बेचने के लिए 15 अगस्त तक हर दिन खुले रहेंगे पोस्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का कहना है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री और वितरण की जो सुविधा है ना, उसके लिए 15 अगस्त से पहले पूरे देश में सभी डाकघर खुले रहेंगे। और दोस्तों रविवार 9 अगस्त और 14 अगस्त को डाकघर में काउंटर जो खुला रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए अभियान में सभी डाकघर तिरंगे की बिक्री कर रहे हैं और 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों को अपने घरों में 13 से लेकर 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने का ये जो अभियान है वो शुरू हो चुका है। चलिए अगली खबर है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में आवेदन की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाई। तो राजस्थान से बड़ी खबर है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना जिसके अंतर्गत फ्री में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा, तो इसकी जो लास्ट तारीख है उसको 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि मारुति सुजुकी की कारों पर अब नहीं होगी वेटिंग की दिक्कत, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान। तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में सुधार से चालू वित्त वर्ष में करीब 20 लाख कारों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। दोस्तों लगभग हर एक कंपनी की हालत यह है कि अगर आप कार की बुकिंग करवाते हैं तो कम से कम आपको वेटिंग करनी पड़ती है। मारुति सुजुकी जो ये वेटिंग टाइम खत्म करना चाहती है, ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर है, इंश्योरेंस रेगुलेटर IDRI में शिकायत करना अब होगा आसान, जल्द ही 13 क्षेत्रीय भाषाओं का मिलेगा ऑप्शन। तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने कस्टमर की शिकायतों को सुनने और इसे हल करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक नया शिकायत निवारण मंत्र शुरू करने जा रहा है। और इस प्रक्रिया के तहत ग्राहकों को क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करवाने का ऑप्शन मिलेगा। अगर इंश्योरेंस से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी शिकायत है, तो अब ग्राहक 13 अलग अलग भाषाओं में शिकायत कर सकते हैं। और यहाँ पर सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम रखा है बीमा भरोसा। तो ग्राहकों के हितों की पूरी तरीके से सुरक्षा की जाएगी। चलिए इसी के साथ जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार भगवान शंकर जी के कितने ज्योतिर्लिंग स्वरूप बताए गए हैं? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान शिव शंकर के कितने ज्योतिर्लिंग स्वरूप बताए गए हैं? ऑप्शन ए 14 ज्योतिर्लिंग, ऑप्शन बी 12 ज्योतिर्लिंग। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए अगली खबर है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर जल्द होगी भर्तियां, हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए चलेगा अभियान। तो देश की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मध्य प्रदेश $550 बिलियन का योगदान देगा। और प्रदेश में अगले साल में दोस्तों 1 लाख सरकारी भर्तियों पर जल्द ही कार्यवाही की जाएगी। 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख भर्तियां यहाँ पर निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही अगली खबर है कि शिक्षा विभाग बना रहा नई रणनीति, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब एडमिशन के समय ही विद्यार्थियों को मिलेगी किताबें। तो चंडीगढ़ राज्य के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है कि विद्यार्थी जो स्कूल में एडमिशन लेंगे ना, उस समय ही उनको किताबें जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल प्रशासन के द्वारा फ्री में दे दी जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सिंचाई के लिए 60 की जगह 75 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। तो बिहार के लाखों किसानों के लिए खुशखबरी है कि बिहार कैबिनेट ने राज्य के किसानों को सिंचाई में राहत देते हुए डीजल पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। अब किसानों को 60 रुपए की जगह 75 रुपए प्रति लीटर जो है यहाँ पर डीजल में सब्सिडी दी जाएगी। कितनी बड़ी खुशखबरी और राहत यहाँ पर किसान परिवारों को प्रदान करी है डीजल के लिए, ठीक है। चलिए अगली खबर है कि चाइना को ताइवान पर हमले के लिए 20 लाख सैनिकों की जरूरत है। क्या एक जंग में पूरी सेना झोंक
देगा ड्रैगन। तो नैन्सी पेलोसी की यात्रा को लेकर चाइना और ताइवान के बीच लगातार जंग जैसे हालात बने हुए हैं। बड़ी संख्या में चाइना के जो युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बियां ताइवान के नजदीक लाइव फायर ड्रिल कर रही है और इसी बीच ताइवान ने भी अपनी सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। राजधानी ताइपे सहित द्वीप के अधिकतर शहरों में आम लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी बीच विशेषज्ञों का कहना है कि चाइना को ताइवान पर आक्रमण करने के लिए 20 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी। अब क्या भरोसा दोस्तों, चाइना क्या डिसीजन लेगा। और वहीं अगली खबर है, 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,000 से ज्यादा आए नए मरीज, मरने वालों के आंकड़े भी चौंकाने वाले। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में 18,738 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आए हैं और पिछले 24 घंटों में 32 लोगों की जान चली गई है। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि लगभग 1,48,138 लोग जो कोरोना वायरस के चलते पॉजिटिव है, जिनका या तो हॉस्पिटल में या घर पर इलाज चल रहा है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि चाइना में कोरोना ने फिर दी दस्तक, रिसोर्ट शहर में लगा लॉकडाउन, 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे, विदेश से आने वाली फ्लाइटें रद्द। तो चाइना में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। चाइना के रिसोर्ट शहर में 80,000 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए हैं और जिसे चाइना के हवाई के नाम से जाना जाता है। दरअसल सान्या शहर में कल रविवार को 483 कोविड के मामले सामने आए और उसके बाद पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। तो दोस्तों हालात फिर से खराब हो सकते हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि लंपी रोग से बड़ी संख्या में हो रही है पशुओं की मौत। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी पशु चिकित्सक ने बचाव के बताए कुछ कारण। आपको बता दें कि भारत में गाय और भैंसों में तेजी से फैल रहे लंपी त्वचा रोग को नियंत्रण करने के लिए मामला जो भारत से लेकर अमेरिका पहुंच चुका है। दोस्तों भारत देश में लगातार लाखों गायें लंपी वायरस से ग्रसित हो चुकी है। कई राज्यों में दोस्तों हजारों गायों की मौत हो गई है और इस तरह से यह भी शंका जताई जा रही है कि जो गाय या गोवंश लंपी रोग से संक्रमित होता है, अगर उसका दूध दही काम में लिया जाता है तो इंसानों तक भी यह बीमारी पहुंच सकती है। और वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि इस राज्य के जंगली सुअरों में फैली खतरनाक बीमारी, अब तक 9,000 से ज्यादा की मौत। तो मिजोरम में जंगली सुअर के लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि देश में जंगली सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के नाम से खतरनाक बीमारी फैल चुकी है और ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं अगली बड़ी खबर है, केनरा बैंक के ग्राहकों को लगा झटका, अब ज्यादा देने होगी लोन की EMI। तो अगर आपका भी केनरा बैंक में खाता हो और दोस्तों आपने लोन ले रखा है या लेने वाले है ना, तो केनरा बैंक में लगभग यहाँ पर 0.5% के आसपास ब्याज की जो रेट है वो बढ़ा दी गई है बोर्ड के द्वारा। और वहीं अगली खबर है कि अब आसानी से बन सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नियम में हुआ कुछ बड़ा बदलाव। तो सरकार ने हाल ही में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक में बदलाव करने का फैसला किया है। तो पहले के मुकाबले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होगा। और वहीं बड़ी खबर है कि गुजरात के आदिवासी समाज के लिए अरविंद केजरीवाल ने किए कई ऐलान, लागू होगा PESA। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में बड़ी घोषणा करी है। कहा है कि अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो आदिवासियों के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़े कुछ ऐलान किए गए हैं, लुभावने वादे किए हैं। केजरीवाल ने फ्री बिजली को लेकर भी ऐलान कर दिया है। आदिवासियों की शिक्षा, उनकी समृद्धता को लेकर भी यहाँ पर केजरीवाल ने चिंता जाहिर करी है। और वहीं मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है कि पार्षदों को मिलेगा बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों पर काम करने का अधिकार, पार्षद और उपभोक्ताओं की कमेटी बनाने की तैयारी। तो बिजली बिल की शिकायतों को निपटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए इलाके के पार्षद और उपभोक्ताओं की एक कमेटी बनाई जाएगी और पार्षदों को यहाँ पर बिजली बिल से जुड़ी शिकायतों के समाधान करने का जो अधिकार है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि अचानक आई बाढ़ में बही 13 लग्जरी गाड़ियां। इंदौर के परिवार बड़वा में नदी किनारे मना रहे थे पिकनिक, सैलाब आता देख सामान छोड़कर भागे। तो मध्य प्रदेश के खगरौन जिले के बड़वा के पास काटकूट नदी में अचानक आई बाढ़ में 13 लग्जरी कारें डूब गई। इनमें से 3 कारें बहकर काफी आगे चली गई। दरअसल इंदौर से आए कुछ परिवार नदी में पानी कम होने पर किनारे पर पिकनिक मना रहे थे। कोई टेबल कुर्सी पर खाना खा रहा था तो कोई खाली नदी में कार घुमा रहा था। तभी अचानक बाढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। सब अपने अपने सामान छोड़कर भाग गए। पानी के तेज बहाव में इनकी कारें और सामान तिनकों की तरह बह गई। और वहीं अगली खबर है कि PM मोदी की पाकिस्तानी बहन ने भेजी राखी, कहा कि ये राखी मैंने खुद बनाई है, उम्मीद है कि वे मुझे इस बार दिल्ली बुलाएंगी। तो रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तानी बहन कमर मोहसिन शेख ने उनके लिए राखी भेज दी है। और इसके साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फिर से शुभकामनाएं दी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों की इस ब्रेकिंग न्यूज रिलायंस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द